Hello, I'm Siddharth Rai Mangla from Stockbox, and this is our weekly market outlook, wherein we are going to try and look at some crucial levels for Nifty and Bank Nifty for the upcoming week. और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों बड़े इंडेक्सेस के लिए हमारा वीकली मार्केट आउटलुक कैसा है। तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी बिल्कुल इन दिनों बनते हुए देख रहे हैं। पिछले वीक में हमने लगातार बाजार को कमज़ोरी दिखाते हुए देखा। बाजार 24,800 के नज़दीक के हाइज से नीचे गिरता गिरता 23,300 तक 23,500 तक के बेसिस को भी टच करता हुआ हमें दिखा। 1200-1300 पॉइंट्स का बहुत शार्प करेक्शन यहाँ पर हमने निफ्टी के अंदर आता हुआ देखा है। इसका मतलब है कि कमज़ोरी की तरफ बाजार का रुझान बिल्कुल बना हुआ है। बट यहाँ से जो दो इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आते हैं वो है नीचे में अगर हम बात करें तो पहला लेवल है 23,300 का, जो कि निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है। देखिए यहाँ से थोड़ा ज़रूर दूर दिखाई देता है ये लेवल, बट चूंकि बाजार इस समय बहुत बड़ी बड़ी चालें बहुत आराम से हमें दिखा रहा है, इसलिए ये देख जानना इम्पॉर्टेंट है कि बहुत इजीली बड़े लेवल्स यहाँ से बाजार टच कर सकता है। तो थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए नीचे में 23,300 निफ्टी के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। और ऊपर में हमने जैसा कि देखा कि 24,000 के लेवल से नीचे आते ही बाजार के अंदर गिरावट की स्पीड और भी बढ़ गई। इनफैक्ट फ्राइडे के सेशन में हमने एक ही सेशन में 400 पॉइंट से ज़्यादा का इंट्राडे का फॉल निफ्टी के अंदर आता हुआ देखा 24,000 के नीचे निकलने पर, 24,000 के नीचे टिकने पर। इसका मतलब है कि ये बहुत क्रूशियल लेवल है। जब तक इससे बाजार ऊपर नहीं निकल जाता है तब तक फिर से हमें स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड के लिए प्ले नहीं करना चाहिए। तो दो इंपॉर्टेंट लेवल्स जो निफ्टी के लिए यहाँ पर निकल कर आते हैं, ऑन द डाउन साइड 23,300 और ऑन द अप साइड 24,000 वो लेवल है जिसके ऊपर हमें नज़र रखनी है। तो उससे ऊपर निकलने पर ही हमें निफ्टी के अंदर बुलिश पोजीशंस के अंदर जाने की शुरुआत करनी है। अभी अगर मैं आपसे बात करूं तो इस समय हमें बहुत ज़्यादा अग्रेसिव इंडेक्स के अंदर नहीं होना है, एंड क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा ऑलरेडी हमें दिखाई दे रही है, इसलिए दो बातें इंपॉर्टेंट है। एक तो पोजीशंस के साइजेस को हमें कम रखना है छोटा रखना है, एंड सेकंड कि स्टॉप लॉसेस को हमें बड़ा रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि एक बैलेंस बनाने के लिए और इस तरह के वॉलेटाइल मार्केट्स में प्ले करने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सही तरीका है। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर भी देखिए लगातार हमने कमज़ोरी को तो बनते हुए देखा ही है। बाजार ऊपर में 53,500 53,800 तक के लेवल्स दिखाने के बाद एक वीक के अंदर अंदर 50,700 के नज़दीक के लेवल्स हमें दिखा चुका है। बहुत शार्प करेक्शन बैंक निफ्टी के अंदर आता हुआ हमें दिखा है। इनफैक्ट निफ्टी के कंपैरिजन में और भी ज़्यादा कमज़ोरी यहाँ पर बनते हुए हमने देखी। इसीलिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आते हैं वो लेवल्स भी बहुत बड़े हैं, क्योंकि जो इंडेक्सेस के अंदर अगर हम प्राइवेट बैंक्स और पीएसयू बैंक्स दोनों को ही देखें, दोनों की तरफ से हमने करेक्शन आते हुए देखे हैं। इस कमज़ोरी में नीचे में बैंक निफ्टी के लिए अब जो सबसे बड़ा लेवल बचता है दैट इज़ 50,000। 50,000 एक ऐसा लेवल है जिसके ऊपर हमें यहाँ से नज़र बनाकर रखनी है, क्योंकि वह साइकोलॉजिकली और स्ट्रक्चर वाइज दोनों एंगल से एक बहुत बड़ा लेवल इंडेक्स के लिए यहाँ से बन चुका है। ऊपर में अगर हम देखें तो 51,000 इज़ दैट लेवल जिसके ऊपर बैंक निफ्टी को कुछ देर के लिए टिकना बहुत ही ज़रूरी है, ये सिग्नल देने के लिए कि कहीं ना कहीं एक टर्न अराउंड बनता हुआ दिख सकता है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर हमें स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड देखना है तो कहीं ना कहीं प्राइवेट बैंकिंग काउंटर्स का यहाँ से चलना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। HDFC ने जो स्ट्रेंथ पिछले कुछ दिनों में हमें बनाकर दिखाई थी, पिछले कुछ समय में बनाकर दिखाई थी, उसे गवाते ही बैंक निफ्टी भी अपनी स्ट्रेंथ को लूज़ करता हुआ हमें दिखा। तो ये स्ट्रेंथ जो वापस आ सकती है वो प्राइवेट बैंकिंग के ऊपर हमें नज़र रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए प्राइवेट बैंकिंग काउंटर्स की तरफ से जैसे ही स्ट्रेंथ आती हुई दिखेगी वहाँ से फिर हमें बैंक निफ्टी को सपोर्ट ज़रूर मिलता हुआ दिख सकता है। तब तक के लिए जो दो इंपॉर्टेंट लेवल्स बैंक निफ्टी के लिए यहाँ पर हमारे लिए निकलते हैं, 2,000 नीचे में 50,000, ऊपर में 51,000, इन दोनों लेवल्स के ऊपर हमें बहुत नज़र रखनी है। 50,000 से नीचे अगर इंडेक्स निकल जाता है तो फिर डेफिनेटली हमें 1,500 पॉइंट का बहुत क्विक फर्दर डिप बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। और अगर हम ऊपर की बात करें तो 51,000 के ऊपर कुछ देर सस्टेन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है बैंक निफ्टी के लिए, ताकि अप मूव हमें कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड का सिग्नल बैंक निफ्टी की तरफ से आता हुआ मिल सके।
तो ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कुछ क्रूशियल लेवल्स और साथ ही साथ हमारा मार्केट आउटलुक फॉर द अपकमिंग वीक। इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक और वीकली मार्केट आउटलुक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दी स्टॉक बॉक्स चैनल।